क्या आप लोगों को पता है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिकली के विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे हर रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है जो जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद कम नहीं पड़ा और न ही व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेशन करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री है ही और उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, फिर उससे नीचे, ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है ना चमत्कार। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी कैसे बनाया गया होगा। क्या आपको पता है 224 फीट की इस मंदिर की डोम्स की परछाई आज तक कभी नहीं बनी। आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर की डोम्स की शैडो कभी नहीं बनती। हमारी साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर एंड एरियाज नो फ्लाई जोन होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन, एरोप्लेन या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। पर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं है। आपने देखा होगा मंदिर के डोम्स या बड़ी बिल्डिंग में पक्षी को बैठे हुए, लेकिन कभी जगन्नाथपुरी आओगे तो देखोगे कि आप कभी भी जगन्नाथ टेम्पल की छत पर उसके डोम्स पर पक्षी बैठे हुए नहीं दिखेंगे। कंफ्यूज करने वाली बात तो ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। जगन्नाथ, इनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है। इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है और किसी भी अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी लोगों के प्रवेश पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए आप अंदाजा लगाइए कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस मंदिर में अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसलिए उन्हें 1984 में इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। मंदिर के प्रबंधकों के मुताबिक इंदिरा गांधी का विवाह एक पारसी फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था, इसलिए विवाह के बाद वो तकनीकी रूप से हिंदू नहीं रही और इसी वजह से उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। आपको याद होगा इसी वर्ष जनवरी के महीने में जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐतिहासिक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। जी न्यूज ने पहली बार पूरे देश को प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में मौजूद फिरोज जहांगीर गांधी के कब्र की तस्वीरें दिखाई थी। हमने ये रिपोर्ट इसलिए की थी क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी सरनेम पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि फिरोज गांधी से मिला था।
लेकिन इसके बाद भी फिरोज गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया, गांधी परिवार की तरफ से वो सम्मान नहीं दिया गया जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मिला और आज राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल रहा है। प्रयागराज में गांधी परिवार के पारसी कनेक्शन की दूसरी कड़ी प्रयागराज से 1000 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से जुड़ी है। जगन्नाथपुरी के सेवायतों और मंदिर से जुड़े प्रबंधकों ने जी न्यूज को बताया कि इंदिरा गांधी को गैर हिंदू मानते हुए मंदिर में प्रवेश की इजाजत तब नहीं दी गई थी। इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की हिम्मत इसके बाद जुटा नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति को ऊर्जा देने के लिए केदारनाथ के दर्शन किए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। हर चुनाव में वो मंदिरों के दौरे करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन की योजना नहीं बनाई। जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधकों का कहना है कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पारसी ही मानते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहां सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। वो बौद्ध धर्म की थी, लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ भारत के बौद्धों को ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1,78,00,000 रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। हमने कर लिया दर्शन श्री जगन्नाथ जी के हमने दर्शन करके बाहर आ गया। बैग भी रखवाया था, बैग ले लिया, निकलते यहाँ से बेड़ी हनुमान मंदिर। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा था, उसकी भी लंबी कहानी मैं बताऊंगा शॉर्ट में। आप लोग यहाँ के नज़ारे देखो। ये रहा गाइस टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल। पूरी से काफ़ी मात्रा में क्राउड है। तो गाइस आप लोग ये देखो, 52 गज की ध्वजा। अब गाइस अब यहाँ से हम चलते हैं, क्योंकि हो गई है हालत ख़राब। इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ ना, क्या ही बताऊँ। एसी में रहो तो ठीक है, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि दर्शन करने हैं। देख सकते हो गाइस, दिख रहा होगा आप लोगों को मंदिर, देख सकते हो गाइस पूरी जगन्नाथपुरी क्या है और यहाँ क्राउड कैसा रहता है। ऑफ सीजन में कितना क्राउड रहता है। और वो था लॉकर, हमने फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें रख दी थी। ये लाइनें गाइस, इससे अंदर जाते हैं। और हमें तो दर्शन हो गए श्री जगन्नाथ जी के, निकल लिया दर्शन। अब चलते हैं बेड़ी हनुमान मंदिर। कि गाइस देख सकते हो, मैं यहाँ का भोग दिखाता हूँ जो श्री जगन्नाथ जी को चढ़ता है। देख सकते हो, खस्ता, मीठा खस्ता और ये प्रसाद वगैरह चढ़ता है। ये प्रसाद चढ़ता है ना, बाहर आप लोग देते हो, मतलब उनको प्रसाद के रूप में देते हो ना। जैसा कि गाइस देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह घर वगैरह ले जा सकते हो श्री जगन्नाथ जी के नाम से। देख सकते हो यहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। गाइस हम पहुंच चुके हैं बेड़ी हनुमान मंदिर, उड़ीसा, पुरी। जैसा कि देख सकते हो हमारे जस्ट बैक साइड में गेट है और ये हनुमान जी का बेड़ी हनुमान मंदिर है। देख सकते हो, ये फर्स्ट गेट है गाइस। अंदर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और बताता हूँ यहाँ का क्या किस्सा है।
कहते हैं यहाँ का भी एक पौराणिक कथा बहुत अद्भुत चीज़ है। मंदिर पौराणिक कथाओं से चली आ रही है बेड़ी हनुमान मंदिर। इसका भी एक किस्सा है। जब संकट मोचन गाइस हमने दर्शन कर लिया बेड़ी हनुमान मंदिर, और इसका भी एक पौराणिक कथा का बहुत बड़ा किस्सा है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और कहते हैं जब श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई थी, उसके बाद श्री बेड़ी हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। उसका इंटरेस्टिंग किस्से हैं। जब जगन्नाथ जी मंदिर की स्थापना हुई और समुद्र जी की लहर, उनकी आवाज़ उनको बहुत परेशान करती थी। लोग भी परेशान, उसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ जाती थी, नदियों के घर डूब जाते थे। अब श्री नारायण जी, श्री जगन्नाथ जी परेशान, अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया। पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी आके हरा करते थे। तो इतनी मजाल तो नहीं थी समुद्र देव की कि हनुमान जी का सामना कर सके। फिर कहते हैं कि हनुमान जी को समुद्र देव ने कहा कि आपको पता है श्री सीता जी ने बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, लड्डू वगैरह, खाने नहीं जाना है, मिलने उनसे। तो ये सोचकर हनुमान जी वहाँ से चले गए। तो मौके का फ़ायदा उठा के समुद्र देव फिर से अपनी प्रकोप से तक पानी पहुँच गया समुद्र का। फिर नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी, नारायण जी ने अपना हाथ बढ़ाया और लंका से हनुमान जी को खींच लिया। फिर कहते हैं फिर हनुमान जी को यहाँ लेके आए पुरी, और फिर इस जगह पे हनुमान जी को स्वर्ण से, मतलब सोने की चैन से इनको बांध दिया। फिर इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसीलिए बेड़ी हनुमान मंदिर है। सोने की बेड़ियों से बांधे थे इसे। इसे सोने की बेड़ियों से श्री नारायण जी ने, श्री जगन्नाथ जी ने बांधा था प्यार से। फिर उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। देख सकते हो आप, ये मंदिर है बेड़ी हनुमान मंदिर। बहुत प्राचीन है। जब मुझे लगता है जब श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना है, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई है। तो इतना था गाइस। अब इतनी सी कथा है। फिर अब चलते हैं गाइस बीच, सी बीच।
जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्य विलक
लोकनाथ जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जनरक्षका कंगुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभ नरत्तम् जगत्तं पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकोराज देवराज शक्रभूपश्च भूपति नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्त पुरुषोत्तमा तर्कशाधिय कल्पतरु विमल प्रीति वर्धना बालभद्र वासुदेव माधव मधुसूदना पुण्डरीकाक्ष वनमाली बलप्रिया ब्रह्म विष्णु वृषनिभांश मुरारी कृष्ण केशव श्रीराम सच्चिदानन्द गोविन्द परमेश्वर विष्णु महाविष्णु प्रभा विष्णु महेश्वरा लोकाकर्ता जगन्नाथ माहीकर्ता महायशा महर्षि कपिलाचार्य लोकाचारी सुरहरि जीवपालश्च